क्या जातिगत जनगणना के आधार पर देश में हिंदुओं की आबादी में विभाजन करना चाहते राहुल गांधी? अल्पसंख्यक एक साथ हो जाएंगे, अनुसूचित जाति एक साथ हो जाएगी, लोअर कास्ट के लोग एक साथ हो जाएंगे, बटेगा कौन? हिंदू। राहुल गांधी इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं? अब देखिए, बिहार में भी इस मुद्दे को उठाया गया जोरों शोरों से, लेकिन आपको बता दें दर्शकों, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नतीजे को और खराब कर सकता है यह फैसला राहुल गांधी का। लगातार इस विवाद पर लोकसभा में घिर रहे हैं, राज्यसभा में भी इस बात को उठाया जा रहा है, देश के अंदर उठाया जा रहा है, और राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आईना दिखाया, जाति का पता नहीं है और जातिगत जनगणना कराने चले हो, तमाम बातें। फिर उसके बाद कहा कि माफी मुझे नहीं चाहिए, तमाम ड्रामेबाजी राहुल गांधी ने की थी। पत्रकार जी थोड़ा बताइए सर्वेक्षण में क्या सामने आ रहा है? कहा तो ये जा रहा है, जितना मैंने पढ़ा, कि जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं हिंदू वोट बटेंगे, और ये जितने इनके साथ अल्पसंख्यक जुड़े हैं, ओबीसी जुड़े हैं, ये सब और चले जाएंगे राहुल गांधी के पक्ष में कि भैया जातिगत जनगणना करा दी। और एक और बात सामने आ रही है, प्रतिस्पर्धा में देखिए चीन हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जातिगत जनगणना कराएंगे तो राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में भी यहाँ कहीं ना कहीं आरक्षण हो, और जातिगत जनगणना के आधार पर हम लोअर कास्ट को आरक्षित कर पाए। निजी क्षेत्रों में मैं बात कर रही हूँ। इससे क्या होगा, गांव और बूथ स्तर तक इनके वोट बैंक हो जाएंगे मजबूत। बताइए कितनी सच्चाई है इस बात में, और क्या आपके पास आंकड़ा है ये भी बताइए दर्शक को। जातिगत जनगणना के पीछे क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हम इसके पीछे वजह बता दें। हाँ। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा जातिगत विभाजन चाहती रही। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इस देश में चूंकि कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में बहुमत कभी नहीं रहा है, कभी नहीं था। देश आज़ादी के पहले कांग्रेस का तो एक बार बहुमत था भी, मेजॉरिटी जब आज़ाद हुआ है। हाँ। कुछ जगह मुस्लिम लीग था, कुछ जगह कांग्रेस थे, कुछ जगह फॉरवर्ड ब्लॉक था। कांग्रेस में भी आपको बतलाना है, नेता सुभाष चंद्र बोस जीत के आए थे इनका विरोध करके। अब जब देश आज़ाद हुआ तो इनके सामने समस्या थी, ये प्रधानमंत्री देश नहीं बट रहा था। नेहरू जी कह रहे थे हम बनेंगे, वो कह रहे थे जिन्ना हम बनेंगे। जिन्ना का ये कहना था अगर तुम बनोगे तो हम जरूर बनेंगे, अगर तुम नहीं बनोगे तो एक बार जिन्ना बिड्डा कर लेते। ठीक है। अब कांग्रेस के सामने समस्या आ गई कि हिंदुस्तान में शासन करना। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान में शासन करने के लिए इन्होंने एक डबल इनके पास गेम था। हाँ। कि एक तो इनको फ्री में अल्पसंख्यक को डरा के रखा जाए और उनसे कहा जाए कि आपको दूसरा आपको सुरक्षित ना रहे, मैं आपको हर तरह की सुविधा दूंगा। तो क्या है, अल्पसंख्यक वोट, नोट, वोट सपोर्ट तीनों करेगा और हमारे पे तो कमिटेड रहेगा। ठीक है। तो हमारे पास एक सॉलिड वोट हो जाएगा और इससे हम पूरा मतदान करा लेंगे। अगर अल्पसंख्यक 20% मतदान अपने दोस्तों वगैरह के जरिए कर देता तो 20% हमारे पास भेज रहा और हमारी 28 से 33% में सरकार बन जाएगी। बाकी जो है 10-12% वोट हम और जगह से कर लेंगे। ये इनकी सोच रही है। अब इसके लिए अगर हिंदू यूनाइट हो जाता, अगर हिंदू यूनाइट होता, जो कि कभी होगा नहीं ऐसा लगता है, तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री ना हो पाते। अब हिंदू अगर यूनाइट हो जाएगा तो इनका लॉस है। इनका लॉस ये है कि आपको बता रहे हैं कि जो राहुल जी का ब्लड है या राहुल जी की जो फैमिली है, ये मिली जुली कल्चर का एक इनका सोच विचार और इनके जो शुरू से अपनी कार्य करने की नीति रही, तो हिंदू मुस्लिम मिली उसकी रही। बिल्कुल हकीकत ये रही। अच्छा, अब देखिए कि राहुल जी का भी ये है कि राहुल जी की मम्मी जो हैं वो है, और राहुल जी की जो जिज्जी हैं वो कृष्ण भी आई हैं, और राहुल जी के जो पापा थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी की जो मम्मी थी वो थी इंदिरा गांधी जो थी, शादी हुई थी, और फिरोज गांधी की जो मदर थी वो बताती थी। तो इनका चूंकि ये इनका राज सत्ता में रहना, अब इनके सामने समस्या है कि बीजेपी के साथ हिंदू यूनाइट हो रहा है। हिंदू यूनाइट अगर होगा तो इनका नुकसान है, क्योंकि इनका जो सॉलिड वोट है, इनकी बुनियाद का वोट है, वो अल्पसंख्यक और मुस्लिम है। अगर वो वोट हटा तो इनको और किसी वोट पे भरोसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मुस्लिम का क्या होता है मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाजवादी पार्टी को यूपी में, बिहार में राजद को, बंगाल में टीएमसी को,
हकीकत इस हिंदुस्तान में एक एक मुसलमान वफादारी और खुददारी के साथ तन मन धन से जिस भी पार्टी को पसंद करता, वोट देता, उसके लिए लड़ने को तैयार है। बैल और आपको बतलाना है ईवीएम मशीन जाने से लेकर लास्ट तक एक रिजल्ट आने तक वो जिताने की कोशिश करता। ये मुस्लिम, ये इतना अच्छा तबका वोट की दृष्टि से, पैसे की दृष्टिकोण से और किसी को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सामने सपा, इन सामने एक समस्या है कि अगर मुस्लिम हट जाए तो इनका चुनाव प्रचार सब हो जाए। वो अपने आप लगते हैं कि ठीक है प्रत्याशी किसका हुआ, बीजेपी को हरा लेगा, बगैर तन मन धन से जुट जाता और फ्री में इतना बड़ा वोट मिल रहा। हिंदू वोट इतना यूनाइट नहीं। बिल्कुल। दूसरा, इनके रिश्ते ऐसे रहे हैं कि मुस्लिम वोट ने इनके साथ वफादारी, खुददारी की, इन्होंने भी उससे ज़्यादा की। दोनों एक दूसरे के अच्छे वो हैं और एक दूसरे से का वादा निभाते हैं। यही एक वजह है राजद की सरकार या ममता सरकार, तो इन्होंने मुस्लिमों को ज़्यादा किया, क्योंकि मुस्लिम वोट एक साथ करता है, एक मुस्त। अब आइए हिंदू वोट पे क्या है। हिंदू वोट बीजेपी की ओर मुड़ा हुआ। अगर हिंदू वोट सब एक हो गया या गया तो ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी मजबूरी की लड़वा के रखना। हाँ। शुरू से कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुओं को एक नहीं होने दिया। उसके पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ था। हिंदुओं को एक न करने से क्या हुआ कि दलित इनसे छिटक गया, बसपा में चला गया और अन्य दलों में चला गया, डीएमके में चला गया, अन्य पिछड़ा लोहिया जी के साथ चला गया, तो कहीं कर्पूरी ठाकुर के साथ चला गया, कहीं जनता दल यू के साथ चला गया, राजद के साथ चला गया, उधर कर्नाटक में देवेगौड़ा के साथ चला गया, उधर बीजेपी में चला गया पटनायक जी के उसमें। अब समस्या इनके पास है, क्या करें। तो अगर बीजेपी का इनको मुकाबला, चूँकि ये बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं और इनकी 99 सीटें आ पाई मुश्किल से, तो ये चाह रहे हैं कि अगर जातिगत बढ़ जाएंगे तो 20% जो मुस्लिम है ये हमको पूरा मतदान कर देगा। हाँ। वोट ऑफ परसेंटेज 50% आएगा। अगर 50 में 25% मुस्लिम अगर मतदान कर गया, वोट 50%, तो हमको 50% ऐसे मिल जाएगा 30-40%। अगर मुस्लिम अगर 50% मतदान होता है और 25% मुस्लिम दे देगा, तो इसका मतलब टोटल मतदान का जितना हुआ उसका 50% उनको मिल गया। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस की मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वो है कि 49% से अब रिजर्वेशन नहीं हो सकता। बिहार गवर्नमेंट ने भी यही किया कि रिजर्वेशन बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको विड्रॉ करा दिया। इसके अलावा कर्नाटक का भी यही रहा, आंध्रा का भी यही रहा, तमाम जगह आप समझ लें 49% से अबव में। अब इनकी योजना ये है कि हम 75% तक कर देंगे। कर्नाटक में भी इन्होंने यही किया, जातिगत वो कराया। जातिगत जब कराया तो इन्होंने लागू नहीं किया, चूँकि लिंगायत और बोकलिंगा समाज था। यही महाराष्ट्र में हुआ, ये कई राज्यों में हुआ, कांग्रेस ने किया, मगर लागू इसलिए नहीं किया कि इनकी हुकूमत चली जाती। बिल्कुल। जब कर्नाटक में किया तो लिंगायत और बोकलिंगा के वोट चूँकि इनके अगेंस्ट में चले जाते, वो लोग उसी वक्त इनकी सरकार गिरा दे रहे थे, तो इन्होंने किसी तरह मामला बचा लिया। अब कहीं पर भी कोई आदेश होगा, देखिए अब क्या है, अदालतों में हार जीत होने रहेगी। अब कांग्रेस की इतनी बार सरकार आई, कांग्रेस चाहती तो बैकवर्ड की आबादी 55-60% दे देती, 60% आरक्षण उन्हें दे देती, बाकी दलितों को दे देती। कांग्रेस चाहती तो सवर्णों पे प्रतिबंध लगा देती कि आप नौकरी पे नहीं करेंगे। ये विधेयक ला सकते थे, पास करा सकते थे कि एक भी सवर्ण सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाएगा, मगर नहीं, इनको जातिगत लड़ाना तक कर ये कुछ भी नहीं सकते हैं। तो देखिए मैं आपको साफ बताती हूँ राहुल गांधी क्यों चाहते हैं जातिगत जनगणना कराना। देखिए आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उन्होंने साफ हमला बोला है और कहा कि जिन्ना के पथ पर चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। क्यों चले? जिन्ना ने भी देश को बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उनकी ही देन है आज हम अलग हैं और पाकिस्तान के साथ ये हाल हुआ, भारत के साथ ये हाल हुआ। आगे सुनिए, जातिगत जनगणना कराकर करेंगे हिंदुओं को विभाजित। जाहिर सी बात है हिंदू एकजुट अभी नहीं है दर्शकों। आप किसी भी स्टेट में उठाकर देख लीजिए, कहीं का आंकड़ा आपको हिंदू एकजुटता का नहीं मिलेगा। एकता बल में सबसे ज्यादा कमजोर हिंदू है और साफ तौर पर अपर कास्ट के लोग। अगर आप एससीज को देखें, अनुसूचित जाति जनजाति को देखें, एकजुटता दिखाई देगी। आरक्षण
आरक्षण के मुद्दे पर, और आपने देखा जोरों शोरों से आरक्षण का मुद्दा भी घिरा देश में। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण ये खत्म कर देंगे। ये सब था नैरेटिव बनाने का अंदाज, और ये अंदाज काम आया राहुल गांधी का। पूरे कांग्रेस का नैरेटिव इतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहा कि आज देखिए कि मोदी 3.0 में विपक्ष है मजबूत। इसी वजह से जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं देश के जाने माने युवा कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लेकिन अगर ये मुद्दा उठता है, और उठ भी रहा है, अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया साफ तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के संसद में जाति पूछ रहे हैं, बताइए हम लोग तो भारतीय हैं। ये तमाम बातें ये आपको दिखाएंगे कि ये भारतीय है, लेकिन ये कभी भारतीय न थे और न रहेंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी विभाजन करके हिंदुओं को कमजोर कर सारा वोट बैंक बटोरना चाहती है, अल्पसंख्यक हो जाए, ओबीसी हो जाए। आपकी क्या राय आप जरूर रखें। और ये मुद्दा काफी अहम है, ये मुद्दा ज्वलनशील है। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जनता इस बात पर खदेड़ रही है। शुक्रिया।